हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज ट्रिग्नोमेट्री के क्लास थर्ड में लेने जा रहा हूँ। क्लास थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक। जिसने पहले वाला वीडियो नहीं देखा जाकर देख लीजिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुका है। आज मैं एक्सरसाइज 3.2 पे फोकस करूँगा। उससे पहले मैं कॉन्सेप्ट देख लेता हूँ, इसका कॉन्सेप्ट क्या क्या है। तो पहले तो इसमें है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में वो सब बताया, ठीक है। साइन एक्स के मतलब कि साइन एक्स इक्वल टू 0, तो आगे बताऊंगा मैं। साइन एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू एन पाई पे ये सब वैल्यू बताया। तो पहले देख लेते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मान लीजिए क्वाड यू आई हो गया, ए एक्स हो गया, ठीक है। तो माइनस वाई हो गया, माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, ऑल सिल्वर टी कप्स। ऑल सिल्वर टी कप्स, इसका मतलब बता रहा हूँ मैं। ऑल मतलब क्या होता है? सारे, ठीक है। सिल्वर मतलब सिर्फ साइन थीटा, और इसका अपोजिट क्या होता है? साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा, ठीक है। साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा। यहाँ पे क्या होता है? टी मतलब क्या हुआ? टी मतलब हुआ आपका टेन थीटा, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा? कोट थीटा। सी, इसका फर्स्ट वाला जो लेटर है उसका, तो सी मतलब क्या होगा? कॉस थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट क्या होगा? सेक थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर तो सारे एंगल पॉजिटिव होंगे, मतलब कि साइन थीटा कॉस थीटा जिसके में सब पॉजिटिव। यहाँ पे सिर्फ साइन थीटा कोसेक थीटा ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होगा। थर्ड में क्या है? टी में टेन थीटा कोट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होगा, इसके अलावा जितने एंगल है। फिर सी कोस थीटा और सेक थीटा यहाँ पे पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होगा, ठीक है। अब सारे मतलब क्या, कौन कौन होता है? मतलब मान लीजिए कोई ये एंगल है, ठीक है। ये कोई थीटा बना रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 9 है, ये पी है, ये बेस हो गया, ये हो गया आपका पर हाइपोटेनस, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, ठीक है। और ऐसा ही दोनों को डिवाइड कर दीजिए, और डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा? टेन थीटा। डिवाइड कीजिएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दिए तो क्या आएगा? टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया? एच तो गया, मतलब पी बाई बी, ठीक है। अब इसमें दिक्कत होगा पहचानने में कि परपेंडिकुलर कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर मतलब लीजिए 90 डिग्री है, ठीक है। जो एंगल जो थीटा बनेगा ना, वो हमेशा बेस और हाइपोटेनस से टच होगा, ठीक है। वो हाइपोटेनस और बेस से टच होगा, तो मतलब कि और जो साइड जो बचा वो परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री के। 90 डिग्री भी देख लीजिए, वो बेस पे गिरता है, मतलब ये भी, इसको भी आप बेस मान सकते थे अगर ये थीटा रहता तब, लेकिन थीटा ये है, ठीक है। अगर ये थीटा रहता तब यहाँ पे हाइपोटेनस कौन हो जाता? ई हो जाता आपका बेस, ई हो जाता आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ तक कुछ समझ में आ गया। अब इसमें चलते हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। अब इसमें जो कुछ एंगल का वैल्यू दिया हुआ है वो सब देखना पड़ेगा आपको। तो मतलब यहाँ पे 0 डिग्री दिया हुआ है, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2 और पाई। यहाँ तक वैल्यू आप याद रखिए। यहाँ पे है आपका साइन एक्स, साइन है, कॉस है, ये साइन हो गया, एक कॉस हो गया, साइन कॉस, एक और याद रखिए आप टेन, ठीक है। बाकी तो इसका अपोजिट हो जाएगा जो होगा। तो साइन 0 0 होता है, साइन पाई बाई 6, पाई बाई 6 मतलब कितना एंगल हो गया डिग्री में? 30 डिग्री। बाई पाई मतलब पाई रेडियन मतलब कितना होता है? 180। तो 180 से 6 से डिवाइड कीजिए तो कितना आएगा डिग्री? 30 डिग्री। ये 30 डिग्री का वैल्यू पूछा है तो ये 1/2 होगा। पाई बाई 4 मतलब कि 45 डिग्री, तो 1/√2। पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री में कितना होता है? √3/2। साइन 60 डिग्री √3/2। पाई बाई 2 में कितना होगा? साइन 91। और ये साइन पाई एंगल पे तो चेंज ही होता है, तो 0 होगा। अब इसका जस्ट कोस है ना, जस्ट इसका अपोजिट, वहाँ पाई बाई 2 से जस्ट इसका अपोजिट। यहाँ पे 1 लिख दीजिए, यहाँ पे √3/2 लिख दीजिए, 1/√2 लिख दीजिए, यहाँ पे 1/2, ये 0, ठीक है। अब ये कॉस पाई -1, ये बताएंगे आपको कॉस पाई वाला वैल्यू। अब फिर इसमें 10 वाला लिखना है, तो 10 क्या है? इसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। कॉस 10 थीटा इक्वल टू क्या होता है?
टेन थीटा, मान लीजिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो यहाँ पे ये दोनों का वैल्यू अगर पता है तो टेन थीटा का वैल्यू तो ऑटोमेटिक पता ही ना है आपको। तो 0/1 क्या होगा, 0/1 0 हो जाएगा, ये हो गया। तो इसको डिवाइड कर दीजिए 1/2 और √3 तो 2 तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/√3। यहाँ पे 1/2 और 1/2 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, ये √3/2 और 1/2, तो ये 2 तो कट जाएगा तो बचा क्या √3। और ये 0/1 तो मतलब ये 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी, ठीक है, 1/0 इन्फिनिटी, ठीक है, मतलब कि अनडिफाइंड ही बोल सकते हैं, यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया। ये 0/-1 तो उसका कोई मतलब नहीं लगेगा, मतलब 0 ही होगा। ये वैल्यू आपको पता हो गया, ये वैल्यू आप देख लीजिएगा, इसे बार बार सॉल्व कीजिएगा प्रॉब्लम तो याद भी हो जाएगा। ये वाला याद रखिएगा, फॉर ऑल सिल्वर टी कप्स, ये वाला याद रखिएगा, ऑल सिल्वर टी कप्स, ये बहुत ज़रूरी है इसके लिए एंगल साइन बनाने के लिए। यही बताया आपको कि कौन इसमें नेक्स्ट में एनसीईआरटी में है कौन कौन से क्वाड्रेंट में ये सब पॉजिटिव बताया है। तो ये वाला तब समझिएगा, ऑल मतलब यहाँ सर सारे पॉजिटिव। फिर यहाँ पर साइन थीटा कोस थीटा लिख दिए यहाँ पर, तो साइन थीटा और कोस थीटा यहाँ पे लिख दिए मान लीजिए। तो साइन थीटा का अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा हो गया। साइन थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/कोसेक थीटा। तो कोसेक साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/h, तो 1/कोसेक मतलब कोसेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट मतलब h/p। कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है b/h, और कोस थीटा इक्वल टू क्या जानते हैं हम लोग, सेक थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा h/b। अब फिर ऐसा ही आएगा टेन थीटा, तो आप निकाल लीजिएगा, टेन थीटा इक्वल टू p/b। तो टेन थीटा का अपोजिट क्या होता है कोट थीटा, तो कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका b/p, ठीक है। ये सारे आपको फार्मूले हो गए, बाकी सॉल्व कर बताऊंगा, लेकिन ये वाला याद रखिएगा, ये जो बताया आपका ऑल सिल्वर टी कप्स, ठीक है, ऑल सिल्वर टी कप्स मतलब कि ऑल सिल्वर टी कप मतलब यहाँ पे पॉजिटिव सारे, यहाँ पे साइन थीटा कोसेक थीटा सी पॉजिटिव, यहाँ पे टेन थीटा कोस थीटा पॉजिटिव, यहाँ पे साइन थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी यहाँ पे जो भी एंगल आएगा वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। पूरा जो ये 90 डिग्री होता है 90 मतलब कि एक बार पूरा घूमने में 360 डिग्री का एंगल लगता है, ठीक है, 360 डिग्री का लगता है, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। और फिर आगे देखते हैं इसमें, तो इसमें एक यहाँ पे ग्राफ है साइन थीटा कोस थीटा का, मैं आगे बता दूंगा। यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल है फर्स्ट में, एग्जांपल 6 में है आपका cos x, इसी के बेस्ट में आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, cos x इक्वल टू -3/5, ठीक है, cos x इक्वल टू -5 लाइक। अब x का ये जो x है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। ये वाला इस पर भी बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला चीज़ है, क्वाड्रेंट का पता करना है, इस सबके सवाल को सॉल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेंट इसमें दिया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट है, बाकी सारे का वैल्यू पूछ रहा है वो साइन थीटा, जो इसमें जो एंगल मतलब कॉस है, बाकी जितने हैं 6 होते हैं टोटल, तो 5 निकालने हैं आपको, ठीक है। एक्स जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होता है, टेन थीटा कोस थीटा, बाकी सारे नेगेटिव आएगा, ठीक है। कोस थीटा अगर दिया हुआ है तो सेक थीटा तो आपको पता हो जाएगा ना, सेक एक्स मान लीजिए, सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट कर दीजिए -5/3, सेक एक्स तो निकल गया, सेक एक्स निकल गया। और इसमें 2-3 फार्मूले हैं वो याद करना जरूरी था, मान लीजिए 2-3 फार्मूले हैं इसमें, माने फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया, एक तो आप जानते ही होंगे, तो 10th क्लास में पढ़े होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये 3 फार्मूले हैं, ये तीनों फार्मूला याद करना जरूरी है, मतलब इसी से मैक्सिमम 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ठीक है। ये तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी सॉल्व करने के लिए तो कॉस दिया है आपको, साइन यहाँ से नहीं निकल जाएगा ये फार्मूला से, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा आपको कितना दिया हुआ -3/5, मतलब कि 9/25, माइनस में तो पॉजिटिव हो जाएगा ना स्क्वायर में, तो 25 - 9 कितना हो जाएगा 60/25, मतलब कितना आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो उसको उधर अंदर जाएगा तो रूट, मतलब कि ±4/5, ±4/5 आ गया।
बट यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आया है, तो हमको आपको एक ही लिखना है, तो आपको यहाँ पे चलना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट का बात हो रहा था भाई। तो एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको क्या बताएं, सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। साइन है, ठीक है, साइन है, तो यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा, -4/5 होगा। अब साइन आ गया तो आप साइन से इसका अपोजिट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, कोसेक एक, कोसेक क्या है, कोसेक एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -5/4। कोसेक एक्स आ गया, तो अब इसमें क्या बचा, 10 निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से आप कोट निकाल लीजिए, अगर नहीं निकालना है तो इसे भी कर सकते हैं। साइन पता है, कोस पता है, तो टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा आपका -5/4 ना, -4/5, सॉरी -4/5, और ये क्या है -3/5, मतलब ये 5 से गया, मतलब कि माइनस माइनस भी गया, मतलब कि 4/, दिख रहा है ना, -4/5 आया, ठीक है, 4/5 आया, ठीक है। तो 10 आ गया तो वहाँ से कोट आ जाएगा, कोट एक्स का आ जाएगा, ये आया आपका 4/3 आया ना, सॉरी 5 नीचे तो कट गया था, 4/3 आया, 4/3 आया, तो यहाँ पे कोट क्या हो जाएगा, 3/, कोट आ जाएगा आपका, कोट उसका भी अपोजिट कर दीजिए तो 3/4। फर्स्ट एग्जांपल हो गया। अब एग्जांपल सेकंड देखते हैं। एग्जांपल सेकंड में है सेम, कुछ नहीं करना है, कोट एक्स दिया है -5/12। अब जो एक्स जो है वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अदर वैल्यू 5 निकालना है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, ऑल सिल्वर, सिल्वर मतलब साइन, साइन और एक्स पॉजिटिव होगा, मतलब साइन एक्स और इसका कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होगा इसका वैल्यू, मतलब कि जिससे निकालिएगा उसका नेगेटिव करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे कोट एक्स दिया है, तो कोट एक्स का अपोजिट क्या होता है, 10x, तो 10x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 12/5, माइनस में 10x आ गया। तो अब इसमें क्या निकालना है आपका, तो वो निकाल लीजिए, वो वाला फॉर्मूला आप जानते हैं, 1 + कोट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स। बहुत सारा निकालने का तरीका है, आप जैसे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कोट का वैल्यू पता है, तो कोसेक स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, कोसेक इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी सही से लिखने दीजिए, कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 + 5 का स्क्वायर कीजिए तो 25, और 12 का स्क्वायर कीजिए तो 144, 144 + 25 मतलब 169/144। तो कोसेक एक्स इक्वल टू आ गया ±13/12। तो यहाँ पे भी कोसेक एक्स है, तो एक्स लाइक करना किस में कर रहा था, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो मतलब ये पॉजिटिव आएगा 13/12। तो यहाँ से साइन का वैल्यू आ गया आपका, साइन का आ गया 12/13, ठीक है, साइन का आ गया, कोसेक का आ गया, 10 का आ गया, कोट का आ गया, बचा किसका, सेक उसका बचा कोस का। कोस का निकालने के लिए आपको यहाँ पे ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, साइन कोस, वो भी लगा सकते हैं ना, बाकी इससे भी निकाल सकते हैं, 1 + 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का निकाल लीजिए, फिर वहाँ से निकाल लीजिएगा, वो देखिए इसी से निकाल लेते हैं। तो 10x इक्वल टू क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। तो 10x का वैल्यू कितना है, -12/5। यहाँ से क्या निकालना है, कोस एक्स, तो साइन एक्स का वैल्यू पता है 12/13, तो कोस एक्स को उधर ले गए, तो क्या होगा -12/5 कोस एक्स, ये 12 से 12 कट गया, तो मतलब कि -5/13 इक्वल टू क्या आएगा, कोस एक्स। तो कोस एक्स आया नेगेटिव, तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा, तो सिर्फ ए पॉजिटिव होगा, बाकी तो ये सब तो सही आया ना वैल्यू, निकालिएगा फिर भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया कोसेक्स आ गया, साइक एक्स, इस कोसेक्स को जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा तो सेक एक्स आ जाएगा। ये हो गया एग्जाम्पल 8 है। एग्जाम्पल 8 में साइन 31π/3, साइन 31π/3, तो इसको मतलब फैक्टराइज कर दीजिए, मतलब तोड़ दीजिए इसको, तो 3 को, तो इसको हमेशा देखिए, मान लीजिए एक राउंड पूरा, ये जो पूरा लगाता है एक राउंड 360 डिग्री में लगाता है ना, तो इसको उसी मल्टीपल में रखिए, ठीक है ना। तो साइन पाई के मल्टीपल में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो साइन, तो 3 से डिवाइड किए तो कितना आएगा 30, मतलब 10 बार में 10π इसको लिख सकते हैं, 10π प्लस से
10 पाई प्लस पाई बाई 3 30 और 31 पाई बाई 3 हो गया। 10 पाई मल्टीपल है 2, इसको 2 पाई लिख सकते हैं ना, 2 पाई के मल्टीपल में भी आ गया। तो मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, देखिए मान लीजिए एक बार घुमा, यहाँ से चले, ठीक है, एक बार घुमा 360, ठीक है, फिर एक बार आओ घुमा 4 पाई, फिर एक बार आओ घुमा 6 पाई, फिर एक बार आओ घुमा 8 पाई, फिर एक बार आओ घुमा, तो यहाँ तक आया आपका 10 पाई, ठीक है। अब 10 पाई प्लस बोल रहा है, मतलब यहाँ पे आ रहा है कुछ, यहाँ तो पाई बाई 2 है ना, तो कुछ यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाई 3, पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, कुछ इस टाइप का आएगा यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे पॉजिटिव होता है, तो इसको लिख सकते हैं आप साइन पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का वैल्यू कितना, साइन 60, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, साइन 60 का √3/2 आंसर हो गया इसका, √3/2। अभी